हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही सिंपल वीडियो है। हम बताएंगे इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के डिफरेंसेस की। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी को प्रोनाउंस नहीं कर पाते अच्छी तरह से, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश को कई बार अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ काउंटिंग्स हैं 1 to 100। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बार उनको कुछ दिक्कतें रह जाती हैं कि भाई 38 कितना होता है, भाई 36 कितना होता है, अरे यार 76 कितना होता है। तो अगर उनको कुछ बोलते हैं कि भाई 28,400, अरे 28 कितना होता है, राइट। तो सेम चीज़ इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को भी है। भाई 28 कितना होता है, फिर 38 कितना होता है, 76 कितना होता है। चलिए, वेलकम टू ट्विंस स्टडी। आज आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रोनाउंस करना है उसको। सो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस द हिंदी वर्जन ऑफ काउंटिंग विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्लास टीचर्स एंड द प्रोफेशनल्स, अदर प्रोफेशनल्स who are born from English medium schools generally don't know so telling you the Hindi pronunciation of 1 to 100 counting. So guys, let's start करते हैं। तो कई बार कुछ लोग गलती कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्लास टीचर हैं या कुछ अदर प्रोफेशनल्स हैं, कंपनीज़ में काम करते हैं, कई बार नहीं पता होता है। चलिए आपको सही तरह से प्रोनाउंसिएशन बताते हैं। तो 1 इसको 1 लिखते हैं, राइट हैंड साइड में आप देखते जाइए। 2 को 2 लिखते हैं, 3 को 3, 4 FOUR 4, 5 को 5 देख लीजिए राइट साइड में, 6 को 6 लिखते हैं, 7 को 7 लिखते हैं, EIGHT 8 को 8, NINE 9 को 9, TN 10 को 10। तो आप राइट साइड में देख सकते हैं। और इसी का सेम नॉर्मल इंग्लिश वर्जन क्या है, E के 1, D और 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप नॉर्मल इंडियन इंग्लिश यूज लिख सकते हैं और हिंदी को भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से आप। तो इस तरीके से आप नोट करें और किसी तरह की कोई भी गलती ना हो, ना ही किसी तरह का शर्मिंदा महसूस करें किसी भी ग्रुप में या किसी भी क्लास में। तो आप यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, कोरियन, स्पेनिश, तेलुगु, व्हाटएवर, फ्रेंच, जो भी आप चाहें उस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी समझ लें तो वही अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 11, 12 12, 13 को 13 लिखते हैं, 14 को 14 लिखते हैं, 15 को 15, 16 को 16, 17 को 17, 18 को 18, और उसके बाद 19 NINE TEEN 19 को 19, TWEN TY 20 को 20 लिखते हैं। तो आप देख लीजिए एग्जैक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो 20,400 कितना होता है, तो 20 लिख के 1000 फिर 400। तो इसका नॉर्मल इंग्लिश वर्जन क्या है, जो इंडियन इंग्लिश है वो आप हाईलाइटेड करके देख सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 को 21 ऐसे लिखते हैं। ई आधा क्या को बड़ी की मात्रा से, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुझे हिंदी प्रोनाउंसिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। 22 22, 23 23, 24 24, 25 25, 26 26, राइट। 26 को ऐसे लिखते हैं। तो 26,000 की कोई भी टर्म आती है, कोई भी चेक आता है, कुछ भी आता है, वर्ड आता है, कुछ नया नंबर आता है, तो 26 ऐसे स्टार्ट करते हैं। 27 27, 28 28, 29 29, उसके बाद 30 को 30 कहते हैं, 30 30, राइट। 29 29, 29 29, राइट।
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और इसका ये मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 TWS 30। तो उसके बाद मैं अभी 30 को रिप्लेस कर रहा हूँ। आगे आ जाते हैं 31, कॉपी कर लेता हूँ इसको, मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ। 32, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो इस तरह से देखिए 31 को 31 लिखते हैं, 32 को 32, 33 इस तरीके से देखिए आप राइट साइड में देखते जाइए जो मैंने सेलेक्ट किया है। और इसी का ये हिंदी वर्जन है 36, 37, 38, 39, 40। इस तरह से आप याद रखिए। 39, वही 39 का किस्सा मैं बताता हूँ एक बार कि मैं स्टेट बैंक में चला गया। वहाँ पर एक सुंदर सी मैडम बैठी हुई थी, तो कुछ कैश का ट्रांजैक्शन कर रही थी। तो मैं उनके जस्ट कंप्यूटर के पीछे ही बैठा था। तो एक कोई आदमी आया गांव का, तो उस आदमी ने मैनेजर से कुछ अमाउंट अप्रूव करके मैडम को बोला, मैडम जी 29,800 कुछ का चेक है। तो मैडम हंस के बोली, अरे 29 कितना होता है। तो उस केस में मैं हंस पड़ा कि भाई मैडम वाकई इंग्लिश मीडियम में पढ़ती होंगी, तो कई बार नहीं पता होता है। तो इसलिए वीडियो बनाने के लिए सोचा, और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही सिंपल है, राइट। तो इसमें आप प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, किस तरीके से आप हिंदी में उसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, ताकि कभी भी आपको हिंदी में अगर कोई चेक या कोई किसी तरह की डिटेल पढ़नी पड़ जाए तो आप उसमें आसानी से पढ़ पाए। तो अगला है 41, 42, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 49, 50। तो देखिए 41, 42 को कैसे लिखते हैं, 43 को कैसे लिखते हैं, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है। इसका नॉर्मल इंग्लिश इंडियन स्टाइल में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं कॉपी कर लेता हूँ 50 को, ऊपर से पेस्ट करता जा रहा हूँ। 51, 51, उसके बाद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 60 को 60 लिखते हैं। 59, 59 को 59 लिखते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, राइट। तो इंग्लिश वर्जन देख लें। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, राइट। आगे बढ़ते हैं। 60 को कॉपी कर लेता हूँ मैं, तो ऊपर 50 को कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ 50 पे। 61, 62, 63, 64, 64 को 64, 65, 65 को 66, 66 को 67 को 67, 68 को 68, 69 को 69 और 70 को 70 लिखते हैं। आप राइट साइड में देख सकते हैं। मैं इंग्लिश वर्जन सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये अब मैं हिंदी वर्जन सेलेक्ट कर रहा हूँ। 61, 62, 63, 64, 65 को सिलेक्ट किया, 66 को, 67 को, 68, 68 को, 69 को, 70 को। इसी तरह से आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं, राइट। इंग्लिश वर्जन के लिए उसको शो मोर कर रहा हूँ मैं उसमें, और इसका जो नॉर्मल इंग्लिश वर्जन है वो आप देख सकते हैं। 61, 62, 63, 64 और अब से 70 तक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो कुछ एक वर्ड्स हैं वो याद रखिए। 69 को 69 लिखते हैं। तो 70 को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ऊपर 60 की जगह पेस्ट कर रहा हूँ। तो 71 को 71, 72 को 72। अभी आपके सामने सिलेक्ट करके दिखाऊंगा आपको मैं। और लास्ट में मैंने लिखा है 80, EIGHTY 80, 80 को 80 लिखते हैं, राइट। तो 71 का प्रोनाउंसिएशन 71, 72 72, 73 73, 74
74, 75 75, 76 76, 77 77, 78 78, 79 79, 80 80। तो कोई भी रकम आती है 69 69,000 समथिंग, तो आप 69 को किस तरह लिखेंगे 69 और 79,800, तो उसको कैसे लिखेंगे 79,800 रुपये। तो इस तरह से इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं आप। चलिए 79 याद रखिएगा, ये कुछ एक वर्ड से भूलने वाले 79 69 89, ये 3 तरह के जो 9 वाले जो सीरीज़ है वो कुछ भूल जाने वाली होती है, तो उसको सही तरह से याद रखें आप। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो 80 को मैं कॉपी कर रहा हूँ, 70 की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ। 81 2 83 84 85 86 87 88 89 90, NINETY। कई बार स्पेलिंग्स में भी कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, NINTY लिख देते हैं, तो एग्जैक्ट 90 की स्पेलिंग होती है NINETY। तो 81 81 82 83 84, 85 को 85, 86 को क्या लिखते हैं 86, 87 को क्या लिखते हैं 87, ये 87 को मैंने हाईलाइट किया है। 88 को क्या लिखते हैं 88, 89 को क्या लिखते हैं 89। यहाँ पे 79 क्या होता है 79 होता है, यहाँ पे 89 क्या होता है 89 90 से एक कम होता है, तो 90 90, राइट। ये कृपया नोट करिएगा आप। तो इसमें हिंदी की जो प्रोनाउंसिएशन है उसका जो सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं 89 90, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। और अब मैं 90 को कॉपी कर लेता हूँ। तो उससे पहले देखिए 89 89 को कैसे लिखते हैं, 89 को 89, 80 87, 85 को 85 तरीके से ये नंबरिंग होती है। तो नंबरिंग ने अभी नहीं लिखी है, तो आप 81 से आपके अंडरस्टूड है, समझ सकते हैं कि 81 का मतलब क्या होता है 81, 87 का मतलब 87, तो उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं। चलिए अब मैं 90 को कॉपी कर रहा हूँ, 90 वाली लाइन पे जाता हूँ। 91 91, तो भी प्रोनाउंस करके बताता हूँ आपको 100, तो मैंने अभी 100 लिख दिया है। तो 91 91, 92 92, 93 93, 94 94, 95 95, 96 96, 97 97, 98 98, 99 99, 100 100, 100 को क्या लिखेंगे 100। और अगर मैं बात करूं 93 को क्या लिखेंगे 93, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 97 को 97, 97 को 97 हिंदी में लिखते हैं। 96 को 96, 96 को 96, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करिए। तो अगर आप याद करते हैं तो आपको कहीं भी कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी हिंदी पढ़ने में। तो हिंदी का जो अमाउंट है, आप कहीं भी कोई भी घर पे कोई डॉक्यूमेंट आता है या कोई बाहर से या कोई इंटरनेट से आपको कोई टास्क देता है, तो उसमें अगर हिंदी लैंग्वेज में कुछ एक वर्डिंग या कुछ अमाउंट लिखा होता है तो उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। चलिए मैं अब क्विज़ के बारे में बताता हूँ आपको। क्विज़ देख लेते हैं आपका। तो कुछ क्विज़ पूछना चाहूँगा। डेढ़ कितना होता है? डेढ़, आपने वर्ड सुना है डेढ़ कितना होता है? क्या आप बता सकते हैं? 1:30 बजा है भाई, डेढ़ कितना होता है? अभी देखिए आप, उसका मतलब क्या होता है कई लोगों को नहीं पता होता है, कई बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कई प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता होता है। तो 1.5 को डेढ़ बोलते हैं। 1.5 एक और उसका आधा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करूँ, 1/1/2 उसको भी डेढ़ बोलते हैं और 1.5 को भी डेढ़ बोलते हैं। और अगर टाइम की बात करूँ तो 1:30, तो 1:30 बजा है भाई, 1:30 बजा है।
AM PM, डेट सुबह के दोपहर का 1:30 बजा है और रात का 1:30 बजा है, राइट, उसको डेट कहते हैं। कई लोगों को डेट का मतलब नहीं पता होता है, और डेट का वर्ड अलग भी होता है, वो मैं अभी जिक्र नहीं करूँगा आपको। तो अभी इस न्यूमेरिक वर्ड में डेट का मतलब 1.5 होता है। तो ये अगर नहीं पता था तो आप नोट कर लें आप। तो अगला मेरा क्विज है, अढ़ाई कितना होता है? अढ़ाई, क्या आपने सुना है अढ़ाई? अढ़ाई कितना होता है बताइए। तो अढ़ाई मैं बता देता हूँ आपको। तो 2.5 को अढ़ाई बोलते हैं, 2.5 उसको अढ़ाई बोलते हैं। कई लोगों को नहीं पता होता है। 2 एंड न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, 2 into 1 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 2.5 अढ़ाई। और 2.30 विल बी AM PM, और 2:30 रात के और सुबह के, उसको भी अढ़ाई बोला जाता है। अढ़ाई बजे हैं भाई अढ़ाई बजे हैं, राइट। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका सिंपल मैं हिंदी में टाइप कर रहा हूँ, और उसका आपको आंसर बताना है। वो आंसर मैं अभी आपको यहीं नहीं बताऊँगा। अगर आपको पता है तो आप वीडियो अगर देख रहे हैं, आपने वीडियो पूरी देखी है, तो उसको समझ के उसको अच्छी तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर टाइप कर दें। तो क्वेश्चन मेरा ये है, 77, 78 और 69 में से कौन सा नंबर बड़ा है? क्वेश्चन फिर सुने, 77, 78 और 69 में से कौन सा नंबर बड़ा है? आपने पढ़ा होगा 77 क्या है, 78 क्या है और 69 क्या है। तो इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? अगर आप बिल्कुल ही जीनियस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, राइट। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ट्विंसी स्टडी। थैंक यू सो मच।